हेलो फ्रेंड, बैक माय चैनल जीके फैनेटिक में। आज हम लोग फिर से एक बार नए ज़बरदस्त ट्रिक के साथ लेके आए हैं, वो भी करंट अफेयर में। जैसा कि आपका चाहता ये है एडिटोरिया का, जो कि आप लोग बहुत ही अच्छी तरह से जो पढ़ते होंगे, बस मैं भी इसे उसी तरह से पढ़ने वाला हूँ आप लोगों के सामने। पर डे एक पेज के साथ आप लोगों के सामने आएगा। मेन खासियत इसका इस बुक का यही है कि इस बुक से 100% बहुत सारे क्वेश्चन लड़ते हैं, चाहे वो बीपीएससी हो, चाहे वो ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो। सभी ने इस बुक को अच्छे से फॉलो किया, उन लोगों का अच्छे से मार्क्स आया है। ठीक है, तो चलिए हम लोग जो है इसी बुक को फॉलो करेंगे और साथ ही साथ हम लोग जो है आज इससे एक दिन में एक पेज याद करने का ऐसा याद करेंगे जिसमें कन्फ्यूजन ना हो। मैंने पहले भी बोल चुका हूँ, जो ट्रिक वो होना चाहिए फ्रेंड कि जिसमें कि आपको ट्रिक ही याद ना करना पड़े, बस सिर्फ क्वेश्चन देखें, आंसर लगाएं, वो भी 100 में 100% रहना चाहिए। ठीक है, तो उसी तरह से हम लोग ट्रिक लेके चलेंगे। एक दिन में एक पन्ना हम लोग जो है कवर करने वाले हैं। ठीक है, और अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन जरूर दबाएं। तो आज से आप लोगों को पर डे 2 मिनट 3 मिनट 5 मिनट का ही वीडियो रहता है, जिसमें कि आप लोगों को अच्छा मिलेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज शुरू करते हैं। सबसे पहला पन्ना है, आप लोग देख ही रहे होंगे। ठीक है, पेज नंबर 1 से शुरू कर रहे हैं। बहुत लोग जो याद कर चुके होंगे इसे, तो याद नहीं करना है, समझ के लेके चलेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे। पहला दिया जा रहा है क्या, ये बुक जो है अर्धवार्षिक है, अगर नहीं लिए हैं तो भी ले लीजिएगा। ठीक है, अगर और भी किसी भी राइटर का है तो भी चलेगा। ठीक है, सभी में तो सेम ही रहेगा। तो सबसे पहला अगर बात करें तो इसमें दे रहा है कि वर्ष 2021 के प्रमुख नियुक्तियां के बारे में बात की जा रही है। ठीक है, बोला जा रहा है एयर मार्शल विवेक राम चौधरी। ठीक है, सबसे पहला बोला जा रहा है एयर मार्शल जो है विवेक राम चौधरी हैं। ठीक है, वे क्या हैं, वायुसेना के नए उप प्रमुख हैं। ठीक है, तो आप लोग बोलेगा कि वायुसेना के नए उप प्रमुख हैं तो कैसे याद रखेंगे, तो याद रखना है ही नहीं। ठीक है, इसमें नाम देखिए, वायुसेना के प्रमुख उप प्रमुख है। ठीक है, तो आप लोग याद रख कीजिएगा, जब रामायण जब खत्म हो रहा था, जब राम जी रावण को जब मार दिए तो वो एक यान से वापस आ रहे थे। तो यान में जो मेन हेड था वे तो कोई और थे, बट वो एक उप प्रमुख के तौर पर पीछे खड़े थे। कौन, राम जी बैठे हुए थे, राम जी सीता जी लक्ष्मण जी पीछे खड़े हुए थे। पीछे मतलब क्या हो गया, वो उप हो गए। ठीक है, चला तो कोई और रहा था, पीछे कोई और बैठा हुआ था, इसका मतलब उप हो गया। तो कौन बैठे थे पीछे, राम जी बैठे हुए थे। इसी से आप लोग याद कर सकते हैं क्या है, एयर मार्शल। एयर मार्शल क्यों किए हम लोग, एयर मतलब कि हवा से तो गए ना, इसीलिए हम लोग जो एयर मार्शल डाले हैं। एयर मार्शल विवेक राम चौधरी जी, तो विवेक राम चौधरी जी। ठीक है, तो विवेक मतलब विवेक है, विवेक से भरपूर थे, तभी तो वो लोग उतने बड़े युद्ध जो है लड़के जीत के आए थे, बिना बहुत कम शस्त्र का ही। ठीक है, इस तरह से हल्का हल्का ट्रिक लगा के आप लोग चलिएगा। उसके बाद हम लोग आते हैं न्यायमूर्ति एनवी रमन। ठीक है, रमना सॉरी। तो इसका ट्रिक मुझे नहीं मिला, अगर आपको मिलता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा, वैसे खिला। ठीक है, और इसमें देखिए बताया जा रहा है भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश हैं। भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश कौन है, एनवी रमना है। ठीक है, याद रखिएगा। और एक यह है कि ये 26 अगस्त 2022 तक ये नियुक्त पद पर रहेंगे, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। ठीक है, अब आते हैं दूसरा। देखिए तीसरा चौथा बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। देखिए इसमें अरुण दोनों है, अरुण कुमार मिश्रा और एक अरुण कुमार सिंह। तो दोनों नाम कंफ्यूजन कर सकता है क्योंकि दोनों का नियुक्ति हुआ है। ठीक है, तो इसको कंफ्यूजन को ही दूर करने के लिए आप मेरे चैनल को फॉलो, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन जरूर दबाते रहिए। देखिए अरुण कुमार मिश्रा है, अरुण कुमार मिश्रा क्या है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं, वे 8वें नंबर पे हैं। समझ में आ रही मेरी बात, मैं क्या बोला, मैं यही बोला कि अरुण कुमार मिश्रा मानव पृथ्वी पर भांति भांति के लोग रहते हैं, मतलब अलग अलग प्रकार के लोग रह के मिलके एक जो है राष्ट्र देश और वो बनता है। ठीक है, तो उसी प्रकार क्या बना, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष बने। राष्ट्रीय मानव, हर तरह तरह के मानव रहते हैं, है ना। तो उसी प्रकार याद रखिएगा कि कैसे हम लोगों ने याद किया, मित्तल मतलब मिश्रण है ना। ठीक है, ये इस तरह से याद रखिएगा। और एक आएगा अरुण कुमार सिंह है, ये क्या है, भारतीय पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन ली के अध्यक्ष एवं सह प्रबंधक निर्देशक भी हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा मैं क्या बोला, अरुण कुमार सिंह जो है भारतीय पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन ली के अध्यक्ष एवं सह प्रबंधक भी हैं। तो इसे हम लोग किस तरह से हम लोग जो है डिनोट कर सकते हैं, ठीक है, तो इसे हम लोग डिनोट कर सकते हैं भारतीय पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन। कैसे याद रखेंगे, एक तो मित्तल है, एक सिंह है, कैसे याद रखिएगा। देखिए मित्तल में क्या मिश्रण हो गया, तो मानव लोग मिश्रण रहते हैं, ये तो याद हो गया। अब सिंह कैसे याद रखिएगा, देखिए सिंह जो होता है, सिंह मतलब कि शेर लोग कहाँ रहते हैं, गुफा में रहते हैं। तो गुफा में हम लोग क्या भर सकते हैं, गुफा में हम लोग पेट्रोलियम, डीजल ये सब भर सकते हैं और बंद करके रख सकते हैं। ठीक है, तो जब
विदेश में जब वो कमी आ गया था पेट्रोल का, तो क्या हुआ था, कुछ वो ढक दिया गया था, मतलब कि वो सस्ते दामों में भारत सरकार जो है ले ली और उसे जो है वो विशाखापट्टनम में उसको बनाया गया, जिसमें होल बनाया गया, एक गुफा बनाया गया, उसमें डाल रख दिया गया कि सस्ता हो गया, चलो हम लोग लेके रख लेते हैं को ये लॉकडाउन के दरमियान, ठीक है। तो उसी तरह से हम लोग दो चीज देखें, अरुण कुमार दोनों हैं, बट एक मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं और एक पेट्रोलियम के अध्यक्ष हैं। तो ध्यान दीजिएगा, मानवाधिकार में क्या हो जाएगा, अरुण कुमार मिश्रा आ जाएगा, मित्तल आ जाएगा, जो मिश्रा मतलब मिश्रित है, और दूसरा आ जाएगा अरुण कुमार सिंह जो कि पेट्रोलियम के होंगे। कैसे याद रखिए हम लोग, सिंह के भांति, सिंह क्या करता है, गुफा में रहता है, तो गुफा में हम लोग क्या रख सकते हैं, तो वही पेट्रोलियम रख दिए, बात खत्म हो गया। अब दो तो हो गया हम लोग, अब आते हैं जगन्नाथ विद्याधर, जगन्नाथ विद्याधर महापात्रा, जगन्नाथ विद्याधर महापात्रा, इसे हम लोग कैसे ट्रिक के माध्यम से याद रखेंगे, ठीक है, उसे भी देखिए। बोला जा रहा है ये जगन्नाथ विद्याधर महापात्रा जो है वो केंद्र प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष हैं और 3 महीने के लिए जो है पदभार ग्रहण करेंगे। तो केंद्र प्रत्यक्ष कर बोर्ड का, केंद्र प्रत्यक्ष है, ठीक है, प्रत्यक्ष रूप से जगन्नाथ विद्याधर महापात्रा, मतलब जगन्नाथ जी जो प्रत्यक्ष रूप से विराजमान बोल सकते हैं, जगन्नाथ मंदिर देख सकते हैं तो विराजमान है ही, ठीक है, वहां बहुत कुछ आपको चमत्कार चीज मिलेगा। इसका मतलब क्या, महान महापात्रा है, महान है जगन्नाथ जी, जगन्नाथ भगवान बोल दीजिए, ठीक है, तो महान है, इसका मतलब क्या हो गया, वे प्रत्यक्ष रूप से प्रमाण मिलता वहां पे, ठीक है, तो प्रत्यक्ष रूप से आप लोगों को मिल रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, प्रत्यक्ष मतलब प्रत्यक्ष बोर्ड के अध्यक्ष है, ठीक, केंद्र प्रत्यक्ष बोर्ड के अध्यक्ष है कौन, जगन्नाथ जी, जगन्नाथ महापात्रा, याद कर लीजिए, इस तरह से रिलेट कीजिए हर एक चीज को, ठीक है, ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं होगा बाद में एग्जाम में भी, ठीक है। अब आते हैं हम लोग क्या, सुरेश एन पटेल। तो सुरेश एन पटेल जो है वे केंद्रीय सत्कर्ता आयोग के नए केंद्रीय सत्कर्ता आयोग के आयुक्त हैं, क्या, सुरेश एन पटेल। अब इसको कैसे ट्रिक से याद रखेंगे, ध्यान दीजिएगा, सुरेश रेस में लगे हुए हैं, ठीक है, तो सत्कर्ता आयोग, केंद्रीय सत्कर्ता, ठीक है, सत्कर्ता मतलब करता है, मतलब कि सत्कर्ता है। अगर आप लोगों को अगर सट जो बोलता है ना कि चेकमेट कर दिया, तो सट मतलब कि सत्कर्ता, सटीक अगर आपको जाना होगा तो तेज दौड़ना पड़ेगा, तेज मतलब कि क्या हो गया, सुरेश, रेस में दौड़ना होगा, वो भी काफी तेज दौड़ से, ठीक है, जितना तेज दौड़िएगा, जितना स्मार्ट स्टडी कीजिएगा, उतना आपको बेनिफिट मिलेगा, आप लोग सभी को पता है, वही ट्रिक हम लोगों ने लगाए हैं, सुरेश में आ जाएगा सत्कर्ता, सत्य मतलब सटीक जा पहुंच पाएगा, कर्ता मतलब आप कर रहे हैं, ठीक है, याद रखिएगा, इस तरह से हल्का हल्का रिलेट कर लीजिए, आपको सारा का सारा आंसर मिल जाएगा इसी में, ठीक है। उसके बाद फिर से रिवीजन करेंगे हम लोग ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं हो। संजीव कुमार, देखिए संजीव कुमार जो है वे किसके हैं, भारतीय विमानपत्तक के प्राधिकरण है, वह भारतीय विमानपत्तक के, जहां पे जब पानी वाले जहाज उतरते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, पत्तन कहते हैं, ठीक है, तो वही भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण है, कौन, संजीव है। अब इसको कैसे याद रखिएगा, संजीव जीने के लिए क्या करते हैं, जीने के लिए हम लोग खाना खाते हैं, तो खाना किस पे खाएंगे, पत्तल, पहले तो खाते थे पत्तल पे, अब तो थारी चांदी चांदी आ गया, सोना आ गया, ये सब आ गया है, ठीक है, तो वही याद रखिए, संजीव मतलब जीवन, जीने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पत्ता पे खाते हैं, पत्ता मतलब क्या हो जाएगा, विमान पत्तन, ठीक है, हो गया याद इसी से। अब आते हैं क्या, सुशील चंद्रा, ठीक है, ये जो सुशील चंद्रा जो हैं ये 24वें मुख्य न्याय निर्वाचित आयोग हैं, 24वें निर्वाचित आयोग हैं, और चुनाव आयोग में एक मुख्य निर्वाचित, ये बोल रहे हैं कि एक चुनाव आयोग में एक मुख्य निर्वाचित होता है और 2 जो होता है वो चुनाव आयुक्त होता है, और 2 जो चुनाव आयुक्त हैं उनके नाम को भी नीचे दिया गया है, पहला क्या, अनुपम चंद्र पांडे हैं, दूसरा राजीव कुमार है। तो याद रखिएगा 3 चीज होते हैं, ठीक है, मुख्य निर्वाचन आयोग में एक होता है मुख्य निर्वाचन, एक होता है मुख्य निर्वाचन, और 2 जो होते हैं वे हम लोगों का क्या हो जाएगा, चुनाव आयुक्त होते हैं, ठीक है। तो जो नए चुने गए हैं, सुशील चंद्रा, सुशील है, मतलब सीधा साधा लोग होते हैं ना, उसी को चुनाव में डाला जाता है, चुनाव के अध्यक्ष चुना जाता है, कि बहुत गड़बड़ी होती है, जो शांत मन से जो रहेंगे ना वही इसको कैचअप कर पाएंगे, शांत मन से जो शांति वो सुदृढ़ स्वभाव के जो रहते हैं वही लोग इसे जो है हैंडल कर पाते हैं, क्योंकि बहुत ही सोच रहे 141 करोड़ आबादी की जनसंख्या, वो जनगणना, फिर जनसंख्या, फिर चुनाव आयोग, चुनाव करवाना बहुत लोचा होता है, तो शांति जो रहेंगे वो ये संजीव हो गया, सोचिए सुशील हो गया, तो सुशील स्वभाव के होंगे उन्हीं को डाला जाएगा, तो सुशील से हो गया क्या, ये हो गया हम लोग का चुनाव आयोग हो जाएगा, ठीक है, एक मुख्य निर्वाचन आयोग हो जाएंगे। और अगर बात करें चुनाव आयोग की तो क्या हो जाएंगे, अनुपम चंद्र
अनुपम चंद्र पांडे जी हो गए पहला। दूसरा क्या हो जाएगा, राजीव जी हो जाएगा। तो राज मतलब राज कर रहा, चुनाव के ऊपर में बैठ, कोई भी चुनाव पे बैठता है तो राज करेगा। अनुपम मतलब कि अपार धन होता है, अनुपम का मतलब कि धन होता है, ठीक है, अनुपम अपार धन हो गया। अब टीवी नरेंद्र, इसका ट्रिक हम लोगों को नहीं मिला, मुझे तो नहीं मिला, अगर आप लोगों को मिलता है तो कर लीजिए, नहीं तो अदरवाइज आप लोग को ये याद कर लेना होगा, ठीक है। इतने सारे में एक ट्रिक याद कर लीजिए, एक चीज याद कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, तो 10 बार पढ़िए, ऑटोमेटिक ध्यान में रहेगा ही रहेगा, क्योंकि इन लोगों का परमानेंट तो कोई होता ही नहीं है, ठीक है। तो प्रेजेंट में ये लोग रहते हैं, परमानेंट इन लोगों को कुछ रहता नहीं है, तो आप हल्का सा 10 बार पढ़ लीजिए, याद हो जाएगा इसको, ठीक है। तो टीवी नरेंद्र क्या है, भारतीय उद्योग परिषद हैं, ठीक है, परिसंघ के अध्यक्ष हैं और टाटा के भी सीईओ हैं। टाटा के भी सीईओ कौन है, यही है टीवी नरेंद्र हो जाएगा, नरेंद्रन, ठीक है, ध्यान में हो गया। तो ये सारा आपको याद रखना होगा। अब एस रमनन, ये है कि एस रमनन, अब उद्योग देखिए, रमनन मतलब क्या होता है, रगड़ रहे हैं, तो कारखाना में ना कोई फाइलिंग को घिसते, फाइल रहता है, फाइल को घिसते हैं, रगड़ 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 करते, कहाँ होता है, लघु उद्योग बैंक हो गया। तो लघु उद्योग जो होता है ना, लघु उद्योग में ही आवाज आपको ज्यादा अधिकतर मिलेगा, अदरवाइज तो कारखाना में तो अब तो रोबोट वगैरह बहुत अच्छा मशीन आ गया जो बिना साइलेंट किए काम होता है अब, ठीक है। तो वही बोल रहा है एस रमनन। एस रमनन क्या है, ये है हमारे भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के नए अध्यक्ष एवं प्रबंधक बने हुए हैं। नए अध्यक्ष और क्या प्रबंधक बने हुए हैं, कैसे हम लोगों ने याद रखा, एस रमनन, रमनन मतलब रगड़ रहे हैं, इस तरह से याद कर लिया हम लोगों ने, ठीक है। उसके आते हैं अधीर रंजन चौधरी। अब देखिए वो रमनन है, रमनन रमनन रगड़ रहे हैं, अब ये है रंजन चौधरी, ठीक है, ये है लोक लेखा समिति का अध्यक्ष। रंजन, तो रंजन में जन जन की भागीदारी से लोकसभा का अध्यक्ष बनेगा, जन जन की भागीदारी वोट देते हैं तभी तो वो चुनाव पे वो उत्तर लोकसभा के अध्यक्ष बनते हैं। तो अधीर रंजन चौधरी जी, अधीर रंजन चौधरी, याद रहेगा नाम, अधीर धीरे धीरे रंजन, मतलब कि क्या हो जाएगा, रंजन, जन जन की भागीदारी से, ठीक है। तो ये क्या इसके बने हुए हैं, ये लोक लेखा समिति के अध्यक्ष, लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन बने हुए हैं, अधीर रंजन चौधरी जी। तो याद रखिएगा, आप लोगों को बढ़िया से अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया। तो एक बार इसको एक बार फिर से हम लोग एक बार देख लेते हैं ताकि परेशानी ना हो आप लोगों को, ठीक है, एक बार हम लोग कर लेते हैं। एयर मार्शल विवेक राम चौधरी जी क्या है, ये वायुसेना के उप प्रमुख हो गए, ठीक है, क्योंकि ये राम जी पीछे बैठे हुए थे, ठीक है, ध्यान में रहेगा। चलिए उसके बाद आते हैं क्या, एन.वी. रमना, ये आपको याद रखना होगा क्योंकि इसका ट्रिक मुझे नहीं मिला, ठीक है। ये भारत के 48वें 48वें मुख्य न्यायाधीश हैं और इनका कार्यकाल 26 अगस्त 2022 तक रहेगा, क्लियर। अब आते हैं अरुण कुमार मित्तल। तो अरुण कुमार मित्तल एक अरुण कुमार सिंह, दोनों नाम सेम है, बस अंतर यह है कि मित्तल है, सॉरी मिश्रा है, तो मिश्रा मतलब क्या, मिश्रण हो गया, तो क्या हो गया, मानवाधिकार, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हो गए। और सिंह आ गया तो पेट्रोलियम का हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग याद, क्यों याद, कैसे याद किए, सिंह गुफा में रहता है, पेट्रोल वगैरह डाल सकते हैं, गुफा के में रखे हुए हैं हम लोग, अभी भी रखे हुए हैं, तो इस तरह से कर सकते हैं। जगन्नाथ विद्याधर महापात्रा, जगन्नाथ विद्याधर महापात्रा, यार जगन्नाथ जी तो साक्ष्य मिलता है, ठीक है, मतलब कि प्रत्यक्ष रूप से प्रमाण मिलता है, तो प्रत्यक्ष बोर्ड के अध्यक्ष हो गए। अब आते हैं सुरेश एन पटेल। तो सुरेश, रेस में दौड़ोगे तभी तो आप लोग सत्कर्ता आयोग सटीक पहुंच पाओगे, रेस में दौड़ने पर धीरे धीरे चलोगे तो कहां से, इतना कंपटीशन है ग्रुप डी में, क्या कहना नहीं है, ठीक है। चलिए अब आते हैं संजीव कुमार। तो संजीव कुमार, जीने के लिए क्या चाहिए हम लोगों को, खाना चाहिए, खाना किसमें मिलता है, पत्तल में मिलता है, तो हो गया है हम लोगों को क्या, पत्तन, पत्तन आ जाएगा, पत्ता से पत्तन हो गया। तो विमान पत्तन प्राधिकरण जो है कौन, किसे मिला गया है, संजीव जी को मिला हुआ है। अब आते हैं सुशील। तो सुशील कौन, सुशील चंद्रा क्या है, बने हैं, सुशील चंद्रा एक सुशील स्वभाव के हैं, इसलिए उन्हें क्या मुख्य चुनाव आयोग को, निर्वाचन आयोग बनाया गया। इनके साथ दो और रहते हैं निर्वाचन आयोग रहते हैं, उनका नाम क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा अनुपम हो जाएगा और दूसरा राजीव जी हो जाएगा, जैसे हम लोगों ने बताया था। अब आते हैं टीवी नरेंद्रन। तो टीवी नरेंद्रन क्या है, भारत उद्योग परिसंघ, जो कि मुझे ट्रिक नहीं मिला, अगर आपको मिलता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि इसका ट्रिक कैसे बन सकता है, तो मगर क्वेश्चन में ही आंसर हमको ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं क्या, हाँ टाटा के भी सीईओ कौन है, टीवी नरेंद्रन है, ठीक है। तो याद रख सकते हैं टाटा में, टाटा स्टील सुने ही होंगे, तो स्टील से टीवी बनता है, ऐसे भी करते हैं आजकल, सीईओ हो गए वहां पे, ठीक है। अब आते हैं एस रमनन। रमनन मतलब रगड़ रहे हैं, तो लघु उद्योग हो गया, ठीक है, लघु उद्योग विकास बैंक का बने हुए हैं, ठीक है। अब आते हैं अधीर रंजन चौधरी। अधीर रंजन, ठीक है, रंजन जन से वे जो लोकसभा के लोक लेखा समिति के अध्यक्ष बने हुए हैं, ठीक है। हम लोगों ने इतना देख लिया। अब आते हैं कुछ बॉक्स जो कि आप लोग भी देख रहे होंगे, ये जो बॉक्स है, इस बॉक्स का भी एक ट्रिक लगाते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए 2 मिनट का ट्रिक होगा,
सबसे पहला देखिए, बोला जा 2021 की नियुक्ति विभिन्न उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, जो नियुक्ति हुई है मुख्य न्यायाधीश की, उसके हम लोगों को बात करते हैं। सबसे पहले देखिए उच्च न्यायालय जो है, जैसे कि मणिपुर हो गया, ठीक है, तो मणिपुर के मुख्य न्यायाधीश का नाम क्या हो जाएगा? देखिए मणिपुर में पैसा से ही जोड़िए, मणि मतलब पैसा है, तो पैसा है तो क्या हो सकता है, इनका पहले पूरा नाम बोल देते हैं, पुलिगोरु वेंकटर संजय कुमार, पुलिंगोरु वेंकटर संजय कुमार। तो ये नाम अजीब लगा, तो अब देखिए याद कैसे करें, याद नहीं करना है। मनी है, मनी है तो क्या, मनी को कहाँ रखिएगा आप लोग? बैंक में रखिएगा, तो वेंकट बैंक, देखिए वे वह है, बैंक भी मिला हुआ, ट हटा दीजिए, वह को ब कर दीजिए, बैंक हो गया, बैंकट हो गया, ट्रिक मिल गया। अब आते हैं उत्तराखंड। अब उत्तराखंड का क्या है, राघवेंद्र सिंह चौधरी। तो देखिए इसको कैसे याद रखेंगे, राघवेंद्र सिंह चौधरी। तो देखिए तो उतर रहा है सिंह, ठीक है, तो राग अराग के मतलब कि पूरा कि हम उतर रहे हैं भाई, तुम लोग भागो, तो चिड़िया चहचहाने लगता है सब देख के, तो राग अराग रहा है, तो राघवेंद्र सिंह, ठीक है, राघवेंद्र सिंह हो गया, उतर रहे हैं, सिंह उतर रहा है, ठीक है। अब जम्मू कश्मीर और लद्दाख का होगा पंकज मित्तल। तो पंकज मित्तल, सॉरी यहाँ पे पंकज मित्तल है, वो मिश्रा थे, अरुण कुमार मिश्रा थे, उसे हम लोग, मैं गलती से मित्तल बोल पड़ा, जो कि मित्तल यहाँ पे था। कभी कभी ना कन्फ्यूजन कुछ हो जाता है, तो अब शायद में भी अब नहीं हो, आप लोग भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा, कुछ मिस्टेक हो गया तो सॉरी। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के जो है मुख्य न्यायाधीश कौन है? पंकज मित्तल है। कैसे याद रखेंगे, देखिए पंकज मित्तल, जम्मू कश्मीर लद्दाख को मिला दिया गया, केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, इसका मतलब क्या हो गया, मिला दिया गया तो मित्तल हो गया। चलिए सिक्किम का क्या, जितेंद्र जी की वजह कैसे, एक मूवी में देखते होंगे, सिक्का उछालता होगा, लाइट ऑफ करता होगा, मारता होगा, फिर सिक्का उछालता होगा, फिर लाइट ऑन हो जाता होगा, फिर सिक्का उछालता होगा, लाइट ऑफ हो जाता होगा, तो जीतता होगा, तो जितेंद्र हो गया, सिक्का उछाला तो जितेंद्र हो गया, जीत गया, चाणक्य से जीत लिया गया, ठीक है, हो गया। गुवाहाटी, अब देखिए गुवाहाटी का क्या हो सकता है, सुधांशु धूलिया, सुधांशु धूलिया। कैसे हम लोग ट्रिक याद रखेंगे, तो देखिए इसका ट्रिक है गुवाहाटी, ठीक है, गुवाहाटी, हटाओ यार, कैसे बोलेंगे इसको हटाओ, क्योंकि देखे हम लोग सूंघे या धूल है, इसको हटाओ, वही नाम देखिए, सुधांशु, सुगंधित लिए, अरे यार धूलिया मतलब धूल है यार, इसको हटाओ, मतलब कि गुवाहाटी हटा दो, तो नाम याद रखिए कैसे हम लोगों ने ये ट्रिक लगाया, गुवाहाटी सुधांशु धूलिया। अब आते हैं तेलंगाना, गाना गा रहे हैं, किस पे गाना गा रहे हैं, कोहली पे गाना गा रहे हैं, ठीक है, ठीक है, तो इससे याद रखिए हिमा कोहली, हिमा नहीं, हिमा मतलब धीमा धीमा से, कोहली जी गाना गा रहे हैं धीरे धीरे करके, तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा तेलंगाना हो गया। मध्य प्रदेश का देखिए, मध्य में क्या होता है, मध्य में मोहम्मद रहता है, मतलब दिल में अंदर है, अंदर मतलब क्या, मध्य में ही दिल है, दिल में ही मोहम्मद होता है, तो याद रखिए दिल में मोहम्मद है, तो हो जाएगा मोहम्मद रफीक, मोहम्मद रफीक, मोहम्मद रफीक। तो कैसे हम लोग याद किए, एक बॉक्स को भी एक बार रिविजन कर लेते हैं ऊपर से नीचे तक। सबसे पहले मणिपुर का, तो मणिपुर का हम लोग क्या बोले थे, मणिपुर, मनी है तो बैंक जाएंगे, बैंक बैंकट हो गया, ठीक है, बैंकट हो गया, ठीक है, याद रखिएगा। अब उत्तराखंड उतर रहा है, तो सिंह उतरेगा तो क्या हो जाएगा, तो ये करेगा, क्या करेगा, राघवेंद्र, राग मचाएगा सिंह, है ना, तो सिंह उतर रहा है तो राघवेंद्र सिंह हो गया। और जम्मू कश्मीर और लद्दाख को क्या किया, मिला दिया गया था, मित्तल हो गया, कौन मित्तल हो गया, ये पंकज मित्तल हो गया। उसके बाद सिक्किम उछाले, पैसा सिक्का उछाले, जीत गए, सिक्का बार बार उछाल रहे हैं हम लोग, जीत जा रहे हैं, तो जितेंद्र सिंह हो गया, जितेंद्र कुमार महेश्वरी हो गया। गुवाहाटी, तो गुवाहाटी यार हटाओ इसको, तो सुधांशु हो गया, क्योंकि गंध लिए, उसके बाद लगा यार धूल आ गया, तो धूल को हटाओ, तो सुधांशु में क्या हुआ, सुधांशु धूलिया। और ये कहाँ के हैं मुख्य न्यायाधीश, ये हो जाएंगे गुवाहाटी का। उसके बाद तेलंगाना, गाना गा रहा कौन, हिमा दास, हिमा दास नहीं, हिमा कोहली। तो हिमा कोहली कौन है, ये तेलंगाना के हो जाएंगे, मुख्य न्यायाधीश हो जाएंगे, ठीक है। तो कैसे क्या है, कोहली जी धीरे धीरे गाना गा रहे थे, हिमा धीमा धीमा गाना गा रहे हैं, ठीक है। उसके मध्य प्रदेश का क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश मोहम्मद रफीक हो जाएगा, मध्य प्रदेश का क्या हो जाएगा, मोहम्मद रफीक हो जाएगा। तो फ्रेंड, तो ये हम लोगों का ट्रिक आज खत्म होता है, एक दिन में एक पेज हम लोग करने वाले हैं। अगर आपको अच्छा लगा तो 20 मिनट में आप लोगों ने एक पेज कर लिया, ठीक है। जो 10 बार पढ़ने से बेटर आप एक ही बार पढ़ लीजिए, बढ़िया से पढ़ लीजिए, ठीक है। तो फ्रेंड, अगर अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन जरूर दबाइए। अब मैं भी जिस तरह से मैं देख रहा हूँ कटअप के बारे में, तो उस तरह से मैं भी अब कुछ दिनों में मैं भी वो सर्वे कर रहा हूँ, और सर्वे जिस दिन खत्म हो जाएगा उस अकॉर्डिंग में भी आपको कटअप रखने की बात करूंगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद, जय हिंद।